वन में जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो सामने से एक गाय माता आती हुई दिखाई देती है। कांपती हांपती थर्राती, गाय माता कांपती हुई चली आ रही। कांपती हांपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। लेकिन उनके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। झुक गई कमर कुछ नीचे को, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता है। महाराज परीक्षित ने नजारा देखा, एक गाय माता चली आ रही है और उसके पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ रोता हुआ आ रहा है। लेकिन उसके पीछे कौन है? उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता है। जब उसका मुतकल पड़ता है तो भूमंडल थर्राता है, तो भूमंडल थर्राता है। महाराज परीक्षित वहीं के वहीं खड़े होकर जाकर के गाय माता से पूछने लगे, देवी आप कौन हैं और क्यों जा रही हो? तो गाय माता ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूँ। धरती माता जो है ना, जो हम आप इसके ऊपर बैठे, हम और आप सभी इसी के ऊपर बैठे, यही गाय माता है। धरती माता ही गाय माता है। जब ये नजारा देखा, गाय माता रो रही है। महाराज परीक्षित कहने लगे, आप जा क्यों रहे हो? बोले महाराज हम कहाँ जा रहे हैं, ये कलयुग हमको भगा रहा है, और जहां ये धर्म जाएगा वहीं ये पृथ्वी जाएगा। उसी समय आज महाराज परीक्षित पूछने लगे, आज हम लोग गाय माता को देखें कि गाय माता अगर किसी के खेत में भी घुस जाए तो हम लोग लाठियां डंडे ले ले करके भगाते हैं, उसको इतना मारते इतना पीटते। अगर किसी की गली में भी अगर गाय माता आ जाए तो लोग लाठी डंडे लेके उसमें हावी हो जाते, इतना अत्याचार करते। लेकिन प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन एक दिन ऐसा कलयुग आएगा जो कलयुग में मेरी गाय माता को काट दिया जाएगा। और कहा भी है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन,
से भरा अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन? पिता की कदर करे भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा। इन्हें भोले उठाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन? पत्नी का पति गुलाम बने। आजकल वही हो रहा है, पत्नियों के पति गुलाम बन गए। अगर माँ ने कह दिया बेटे से कि लाला बाजार चला जा, तो पत्नी घूंघट में आके दिखा देगी, मुंह से कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन घूंघट में आके दिखा देगी हाँ चले गए, तो समझ लेना कोई ना कोई बहाना बना देगा। आजकल माता पिता की बात नहीं, पत्नी की आज्ञा ज्यादा मानी जाती है। बड़ा अंधकार है, जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। आपने देखा होगा सतयुग में कौन बिका था? सतयुग में कौन बिका था बताइए? बहुत सुंदर, हमारी माता जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सतयुग में हरिश्चंद्र बिके थे। हमारी माता जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार। सतयुग में हरिश्चंद्र बिके थे, जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो सतयुग में तो हरिश्चंद्र बिके थे, लेकिन आज कलयुग में भगवान बिक रहे हैं। अब ये तो पता है कि आलू बेच करके पेट पालो, हरी सब्जियां बेच के पेट पालो, खेत की कोई भी वस्तु बेच के पेट पालो चलेगा। लेकिन इंसान इतना गिर जाएगा कि भगवान की जो मूर्ति है भगवान को बेच करके अपने घर का पेट पाले।
पालेगा ये नहीं जानते थे। इतना इंसान गिर चुका है कि भगवान को बेच करके अपने घर का पेट पालता है। अरे प्रभु, इधर मंदिर में जाएगा, उससे मांगता है कि प्रभु मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरा ये काम बन जाए, और इधर सड़क पर भगवान की मूर्ति को बेच रहा है। कितना गिर गया इंसान। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। कैसे मैं कह दूं सुन अर्जुन, अब संकट आने वाला है। अन्याय और पाप से भरा, अन्याय और पाप से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन? घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। ऐसा लगता है अर्जुन ये धर्म तो सोने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज इस कलयुग में लोग गाय माता को पकड़ करके ले जाते हैं, अलीगढ़ में कत्ल खाना उसमें कटवा देते हैं। इतना अत्याचार हो रहा है। और गाय माता जिसके ऊपर हम और आप रह रहे हैं, हम और आप बैठे धरती माता के ऊपर, यही गाय माता है जिनके बटे श्रोणी को ठोर रहा है। जिसके ऊपर हम बैठे उसी को मार मार के भगाते हैं। कितना अत्याचार करते हैं। हमारी तीन ही माताएं, एक जन्म देने वाली माता, और एक भारत माता, और एक गाय माता। लेकिन लड़कों की तो भैया 4 माता होती है। और इतनी न जन्म देने वाली माता से मतलब है, ना भारत माता से, ना गांव माता से। असली माता इनकी बहु माता, बस और कोई मतलब नहीं। आज इतना अत्याचार सब करते भगवान ने। महाराज परीक्षित जाकर के बैल से पूछने लगे, भैया तुम बताओ तुम क्यों जा रहे हो? गाय माता ने कहा क्योंकि जहाँ धर्म जाएगा, पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर। और धर्म कौन है? बैल। जो बैल है ना वही धर्म है। तो ये गाय माता बैल के ऊपर टिकी है, यानी धरती माता धर्म के ऊपर टिकी है। और जहाँ ये धर्म जाएगा वहीं पर मैं जाऊंगी। महाराज परीक्षित अचंभे में पड़ गए, बोले धरती भी आई चली गई तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बैल से कहने लगे, महाराज आप क्यों जा रहे हो? बैल ने कहा, महाराज सतयुग में मेरे 20 पैर थे,
तीनों लोगों में घूमता था, किसी बात का मुझे भय नहीं था। सतयुग में सतोगुण था। बारी आई त्रेता युग की तो मेरे 16 पैर रह गए, 4 पैर मेरे कट गए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। त्रेता युग में रजोगुण था और सतोगुण था। बारी जब द्वापर की आई तो द्वापर में मेरे 12 पैर रह गए, उस समय रजोगुण था। और अब महाराज ये कलयुग है तो कलयुग में मात्र कितने पैर रह गए बैल के? 4। तो महाराज इस कलयुग में तमोगुण ही तमोगुण है, बताइए मैं क्या करूं? महाराज परीक्षित कलयुग के पास में पहुंचे, बोले भैया आप क्यों भगाना चाहते हो? बोले महाराज मैं इसलिए भगाना चाहता हूं, इस कलयुग का मैं सम्राट बनना चाहता हूं। महाराज परीक्षित ने कहा हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते, जहाँ कलह हो, दंभ हो, झूठ बोला जाता हो, चोरी हो, वैश्याओं का वास किया जाता हो, मदिरा का पान किया जाता हो, मीट मछली खाई जाती हो, उस जगह तुम वास करना। बोले महाराज कोई अच्छा स्थान दीजिए। अब महाराज परीक्षित ने इतना और कह दिया कि जहाँ अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। जैसे ये बात सुनी उसी क्षण कलयुग कि जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका, जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय क्यों ही गया समाए रे भैया, क्यों ही गया कलयुग महाराज परीक्षित के ही शीश पर बैठ गया। अब उनके शीश पे क्यों बैठा? महाराज परीक्षित ने तो ये कहा कि जहाँ अधर्म का सोना हो, अधर्म के सोने पर वास करना। तो महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट लगाए थे वो अधर्म के सोने का बना हुआ था। अच्छा वो मुकुट आया कहाँ से? जरासंध नाम का राजा था, अत्याचार करता था, गरीबों को लूट करके उसने सोना इकट्ठा किया और मुकुट बनाकर, मुकुट पहन करके अधर्म करता था। 5 पांडव एक बार मुकुट को मांगने के लिए गए। जरासंध ने कहा कि मुकुट ऐसे नहीं रहेगी, युद्ध करना होगा, जो युद्ध में जीतेगा ये मुकुट उसी को मिलेगा। 5 पांडवों में और जरासंध में युद्ध हुआ। युद्ध में 5 पांडवों ने जरासंध को हरा दिया। मुकुट को जीत करके लाए तो उन्होंने वही मुकुट एक बक्से में ताला लगा करके बंद करके रख दिया। अब 5 पांडव हिमालय में गए तो गल जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। परीक्षित महाराज ने देखा कि ये मुकुट इस बक्से में ताला लगा है काफी दिनों से, इस बक्से में है क्या? तो परीक्षित महाराज ने ताला तोड़ के देखा तो वही सोने का मुकुट चमकता हुआ देखा। तो सोचने लगे कि ये तो इतना सुंदर मुकुट है, इसकी जगह यहाँ थोड़ी मेरे सर पे है। तो उन्होंने वही सोने का मुकुट उठा के पहन लिया और जैसे ही मुकुट पहना वैसे शिकार खेलने गए। इसीलिए वो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गए। इसलिए प्यारे याद रखना, कलयुग को वरदान लगा हुआ है और अभी कलयुग ही चल रहा है। कलयुग को वरदान मिला है कि जहाँ अधर्म का सोना होगा वहाँ कलयुग वास करेगा। यदि आपको किसी की सोने की अंगूठी भी मिल जाए, सोने की कोई भी वस्तु मिल जाए, आप रखना मत, आपको पता चल जाए कि फलाने इंसान की है।
तो आप अपने पास मत रखना, क्योंकि उस अंगूठी के बदले जैसे महाराज परीक्षित का सर्वनाश हुआ वैसे ही आपका विनाश हो जाएगा। अब पता नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे हमें पता नहीं है कि ये किसकी है किसकी नहीं, और मिल जाए तो कोई बात नहीं, और हमें पता होते हुए भी हम उसको रख लें तो याद रखना हमने वो सोने की वस्तु नहीं बल्कि कलयुग को आमंत्रित अपने घर में कर लिया, और जहां कलयुग वास करे उस घर का विनाश हो जाता है। आज महाराज परीक्षित आगे बढ़े शिकार खेलने, तो उन्हें प्यास लगती है, उनका गला सूखने लगा, तो लोमस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। लोमस ऋषि से कहा हमें बहुत तेज प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लोमस ऋषि धूनी लगा करके बैठे। महाराज परीक्षित ने काफी बार कहा नहीं सुना, तो परीक्षित ने जमीन में बाण मारा, वहां से मरा हुआ सर्प निकला, वही सर्प उठा के महाराज परीक्षित ने लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। सावा के पुत्रों ने लोमस के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा, तो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, हे राजन परीक्षित, तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में सर्प डाला, मैं श्राप देता हूं कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया। लोमस ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि गए। लोमस ऋषि की धूनी खुली, अपने पुत्र को समझाया, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, और राजा को श्राप देकर के जाओ, ले जाकर के बताओ। तो सावा के पुत्रों ने महाराज परीक्षित को बताया कि आप श्रापित हो। तो महाराज परीक्षित ने उसी समय राजसी वस्त्रों को उतारा, श्वेत वस्त्र धारण करके गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। बोली गंगा मैया की, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे। 88,000 ऋषियों को नमन किया महाराज परीक्षित ने। इधर सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान को देख करके 88,000 ऋषियों ने सुखदेव भगवान के चरणों को स्पर्श किया। तो महाराज परीक्षित ने कहा आप इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा, आप छोटे से बच्चे के चरणों में गिरते हो। ऋषियों ने कहा बड़े हम नहीं, अरे बड़ा वो नहीं होता जो बल में बड़ा हो, बड़ा वो भी नहीं जो धन में बड़ा हो, और बड़ा वो भी नहीं जो उम्र में बड़ा हो। सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञानवान हो, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसे ज्ञान है, जो ज्ञानी है वही सबसे बड़ा है, ऐसा भागवत में लिखा है। जानते हो ये कौन है? ये कोई छोटा बालक नहीं। अब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा छोटे से बालक के चरणों में पड़े, कुछ तो वजह होगी, क्यों पड़े? बोले ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो श्री सुखदेव भगवान है। और इनका जन्म कैसे हुआ जानते हो? महाराज परीक्षित को बताते हैं ऋषिगण। बोले एक बार कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती बैठी हैं, तो देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। भोले बाबा धूनी लगा के तपस्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा मैया प्रणाम। बोली मैया एक बात पूछूं? पार्वती मैया ने कहा पूछो। बोली मैया भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते? बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे भाई मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बोले नहीं भैया बताओ तो सही। बोले बहुत करते। नारद जी ने कहा बहुत प्यार नहीं करते, अगर तुम्हें प्रेम करते होते तो कभी ये बताया कि बाबा के गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों है? मैया ने कही लाला यही बात कभी नहीं बताई। तो नारद जी बोले फिर काहे का प्रेम करते? अब नारद जी तो आग लगा के चले गए, उनका काम ही यही है आग लगाने का। अब बाबा की धूनी खुली तो मैया लंबा सा घूंघट मार के कैलाश पर्वत पे बैठे। बाबा ने कहा क्या बात है? दाएं बाएं गएगा, बोले ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, बोले नहीं आए। फिर घूंघट काहे मारे?
अब बाबा पार्वती मैया से बोले पार्वती, हरे ओ पार्वती। मैया क्रोध में बोले हमसे बात मत करो। बोले हुआ क्या? क्या हुआ? आप हमसे प्रेम नहीं करते? अरे मैं तुमसे प्रेम नहीं करता तो किससे करता हूँ? बाबा अगर आप मुझसे प्रेम करते तो एक बात पूछो, आपके गले में 108 मुंडों की माला ये किसकी है? बाबा समझ गए। बोले यहाँ नारद जी आए, आग लगा के चले गए। बोले यहाँ कोई आया? बोले नहीं आया। बाबा तो समझ ही गए क्योंकि ये काम सिर्फ नारद जी का है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये 108 मुंडों की माला किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे मुंडों की माला। मेरे? हाँ। कैसे? तब बाबा ने कहा कि तुम 108 बार मर के जीवित होती गई और मैं तुम्हारे मुंडों को इकट्ठा करके माला बना करके पहनता गया। मैया को वही क्रोध आ गया। बोले बस बाबा एक बात बताओ, मैं 108 बार मर के जीवित हो गई, तुम एक भी बार नहीं मरे, तुम जिंदा ही बने रहे। बाबा ने कहा पार्वती मैं अमर हूँ। अब मैया ने कहा मुझे भी अमर करो। अरे भाई मैं तो अमर कथा जानता हूँ। अब मैया बोली तो मुझे भी अमर कथा सुनाओ। मैया हट पकड़ के बैठ गए। कहते ना काफी व्यास कहते कि त्रिया हट। अच्छा सच बताना, त्रिया हट होती है या त्रिया चरित्र होता है? त्रिया चरित्र होता है, त्रिया हट नहीं होती। काफी व्यास कहते हैं कि त्रिया हट बुरी होती है, बाल हट बुरी होती है। अच्छा आप लोग जरा विचार कीजिए, विचार करने वाली बात है। सोचिए जरा, आजकल कोई पागल तो है नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े चालाक हैं। तो विचार कीजिए, काफी शास्त्री लोग कहते हैं कि बाल हट अगर बच्चा रो जाए चंदा मामा चाहिए तो बच्चा हट कर जाता है। और कहते हैं कि त्रिया हट। तो सच बताना, अगर बच्चा रो जाए, रोने लगे कि मामा हमें चंदा मामा चाहिए, तो क्या माँ चंदा मामा लाएगी तभी बच्चा चुप होता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो फिर बाल हट कैसे हो गई? वो बाल हट नहीं, ये बाल हट होती है। ये जो बाल है ना, इन बालों ने अगर हट कर ली, सफेद होना है तो कितनी भी डाई करना, ये काले होने वाले नहीं है। ये बाल हट होती है। त्रिया हट नहीं, त्रिया चरित्र होता है। नारी हट जरूर होता है। नारी हट कौन सी नारी? ये नारी। अब ये बात नहीं, पति पत्नी सुख दुख का जोड़ा होता है। काफी लोग कहते हैं कि अगर स्त्री ने हट कर ली कि हाँ हमें ये काम, हमें 9 लाख को हार ला के दे, तो पति मर थोड़ी ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पत्नी मर जाए, हार ला के दोगे तभी भोजन पानी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। आजकल पत्नियां पढ़ी लिखी आती हैं और वो समझती है पति की मजबूरियां, और नहीं भी समझे तो क्या मंगा तो नहीं लेती। स्त्री हट नहीं होती, नारी हट होती है। जिसने इस नारी ने हट कर ली, अब हमें बंद होना है तो कितने भी वैद्य को बुलाओ, कितनी भी दवाई करवाओ, ये बंद हो गई तो दोबारा चलने वाली नहीं है। ये हट होती है। अब ये क्या शास्त्री लोग कहते हैं आजकल के त्रिया हट होती है, तो पति पत्नी समझदार होते हैं। अगर पति की मजबूरियां हैं तो पत्नी हट थोड़ी ही करती है। पत्नी भी समझती है हमारे पति की मजबूरियां हैं, ऐसा नहीं होता। एक हट और होती है राजहट। राजहट होती है। इसलिए प्यारे कहते ना कि स्त्री हट, अब ये कभी मत कहना। तो मैया पार्वती आज कहने लगी बाबा अगर आप अमर कथा जानते हो तो आप मुझे भी कथा सुनाओ।
भगवान ने कहा पार्वती तुम नहीं सुन पाओगे। बोले मैं नहीं जानती, मुझे अमर कथा सुननी है बस। ठीक है, बाबा मैया को ले गए, पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाया। आसन लगा करके बैठ जाते और कहा कि सुनो, कथा मैं तब तक सुनाऊंगा जब तक हुंकारे की आवाज आएगी। हुंकारा यदि बंद हो गया तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है। रात्रि के 12 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे भोले बाबा कथा सुनाने लगे। मैया पार्वती को नींद आ जाती है। हुंकारे की आवाज पीपल के वृक्ष के ऊपर रखे हुए घोंसले के में तोती का अंडा था, उस अंडे से आवाज आने लगी। भोले शंकर भगवान की किन दिया बाई के घर जइयो और जा घर राम भजन ना होए। दिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना होए। बोलिए, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। हाथ ऊंचे उठा करके बोलो, किन दिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना होए। बोलो महाराज। हाँ, जे कह रही है भैंसिया बाई के घर जइयो जागर सानी पानी हो। बोलो भाई, शर्म लग रही है। किन दिया बाई के घर जइयो। पीछे वाली माता जी बोली हम ना गाएंगे, बताओ कहाँ कर लेंगे हम। कि राम भजन ना होए ओ भैया, राम भजन ना होए, ओ राम भजन ना होए, अनुज राम भजन ना होए। ओ निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना होए। आप थोड़े खड़े हो जाओ, चारों लोग खड़े हो जाओ। अपने अपने स्थान पर थोड़ा झूमेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि गाय जो भागवत दरबार में नाचता है ना, उन्हें 84 में नहीं नाचना पड़ता। आप भी खड़े हो जाओ। भगवान के दरबार में नाचने से पुण्य कमा लोगे, इसलिए थोड़ा नाचेंगे, थोड़ा थोड़ा। हो निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना होए। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना होए। हरि बाबी की हरियाली की
पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देव होए। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देव होए। पार्वती शंकर से बोली